Okay, so now if I look at this question, a ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. तो जब बॉल को मैं रिलीज करता हूँ किसी हाइट से, वॉट एवर द हाइट इज, इफ इट इज फॉलिंग डाउन फ्रीली, अगर वो फ्रीली नीचे की तरफ आ रहा है, आई नो इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 9.8 और से 10. तो अगर रफली अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, और सेकंड सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थर्ड सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हर सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. बट वॉट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू, ये तो हमने रफली लिया था कि दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और रफली इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है. मगर यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 की जगह पर 9.8 हमें यूज़ करना है. ओके, नाउ तो वी विल बी यूजिंग द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हियर, जो हमने 2C में किया हुआ है, चैप्टर 2C में सेम वही काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है यहाँ पर. और देर आर 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस. वन इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इज V स्क्वायर is equal to u square plus 2as, and third is equal to v is equal to u plus at, that is final velocity is equal to initial velocity plus a into t. अब यहाँ पे s क्या है, s is the distance. तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग. ओके, ज़्यादा इसमें वी डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन थिंकिंग कि विच इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. रादर देन दैट तुम इक्वेशन लिख लो, अगर सारे वैल्यूज़ मिल रहे तो वी कैन यूज़ इट, अगर सारे वैल्यूज़ नहीं मिल रहे तो वी कैन नॉट यूज़ इट, सो वी विल यूज़ अनदर इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन हियर, s दैट इज डिस्टेंस. तो ये s यहाँ पे डिस्टेंस बताएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. अब जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, ओके, जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा तो बिफोर लीविंग दिस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड नहीं थी. ओके, यहीं से उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना चालू किया. तो जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को लीव किया तो उसकी स्पीड 0 थी. इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी, ओके, द इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0. So this is initial velocity. Now distance travel will be initial velocity u क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम इज 3. अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा. फिर उसके बाद क्या है प्लस, तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस. हाफ, हाफ की जगह पर आ गया हाफ इंटू a. ओके, a, व्हाट इज a हियर? a इज 9.81. ओके, दे आर गिवन 9.8, तो 9.8 ही लेते हैं, 1 नहीं लेंगे. तो दिस इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर. ओके, व्हाट्स द टाइम? टाइम इज नथिंग बट 3, तो 3 का स्क्वायर. नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस, मुझको यहाँ पे मिलेगा s इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इज नथिंग बट 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वेयर इज नथिंग बट 3 इंटू 3. तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसका कुछ लेना देना नहीं है. अब हाफ इंटू 9.8, अगर मैंने 9.8 को 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 9 करना है मुझे, तो 9.8 डिवाइड बाय 2 आई गेट 9.8 divide by 2 I get is 4.9, and 4.9 into 9 मुझे मिलता है 44.1. तो this is 44.1 meters. So this is the distance traveled by the ball. तो वो जो बॉल मैंने रिलीज किया है 3 सेकंड में, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 44.1 मीटर. अब दूसरी चीज उन्होंने पूछा है द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. अब जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ओके, 3 सेकंड में जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0.
ओके तो विल आई राइट कि फाइनल वेलोसिटी 0 है? नहीं। तो जब उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या है। अब एक बात हमको समझनी है कि वेन एवर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग पर सेकेंड, हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और ग्राउंड को हिट करने से पहले द इंस्टेंट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इट हैज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। रफली आई नो इट विल बी 30, ओके, क्योंकि हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड बढ़ते जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद रफली कितना हो जाएगा 30। बट ये रफ नहीं चलेगा, वी हैव टू यूज सम इक्वेशन। तो आई विल यूज दिस सेकेंड इक्वेशन, आई विल यूज दिस थर्ड इक्वेशन, that is v is equal to u plus at। यहाँ पे v is final velocity, okay, v is final velocity। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, क्योंकि जब हमने रिलीज किया था तो उसका स्पीड था 0, प्लस a एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टाइम, टाइम इज व्हाट 3 सेकेंड, तो 9.8 इंटू 3 आई गेट 29.4, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v। और रफली हमने कितना कैलकुलेट किया था 30, तो इट इज़ वेरी क्लोज, ओके, इट इज़ वेरी क्लोज।